एवरीवन, कैसे आप सभी गाइज। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की रीडिंग आपके टोटली न्यू क्रश और न्यू पर्सन के ऊपर में होने वाली है ना। जितने लोगों का भी कोई न्यू क्रश है, किसी के लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, तो उसके ऊपर में आज की रीडिंग होने वाली है। और ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। मेरी एक प्यारी सी क्यूटी पाई ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि दी न्यू क्रश के ऊपर में भी वीडियो लाइए ना, हमें जानना है कि उनकी करंट फीलिंग्स हमें लेकर के क्या है। ठीक है, बट आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ बोनस भी दूंगी। ऑफ कोर्स गाइस, वीडियो पे क्लिक किया है तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग यही नहीं देखेंगे कि इनकी करंट एनर्जीज क्या है, हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्या इस पर्सन को भी आप पर क्रश है, क्या ये भी आपको पसंद करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ ये आपके लिए क्या राइट पर्सन है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा, फ्यूचर में कुछ होने के चांसेस है भी या नहीं, ये भी हम लोग चेक इन करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला गाइस आज की रीडिंग में। गाइज मैं सच बता रही हूँ, आज की रीडिंग करने से पहले ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख लेती हूँ ताकि पता लग सके कि न्यू पर्सन की रीडिंग हो रही है। ठीक है, आपको पायल का सिलेक्शन अभी इमेज के थ्रू करना है। अभी आपके स्क्रीन पर 2 कपल्स के इमेज आ रहे होंगे। इन 2 कपल में से जो भी कपल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको इंट्यूटिवली पिक कीजिए। और जो टाइम स्टैम्प है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस प्यारे से कपल को पिक किया गाइस तो ये आप लोग की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यही चेक इन करेंगे कि इनकी करंट एनर्जीज क्या कुछ है आपको लेकर के। ठीक है, इसलिए शफलिंग को स्किप नहीं करना है और इस पर्सन का अपने मन में नाम दोहराइए अगर आपको नाम पता है तो, और अगर नहीं पता है इन केस तो इनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि ऐसे ऐसे क्रश के लिए देखते हैं ना, जो क्रश उनको जानते तक नहीं है। बताओ तो कैसे यहाँ पर करंट एनर्जीज निकलेगी। तो वैसे नहीं करना है, आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। इंटरेक्शन नहीं तो कम से कम ये पर्सन आपको जानते हैं, जानेंगे तब तो आपके लिए फीलिंग रखेंगे, नहीं तो कहाँ से फीलिंग रखेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 1 की व्यूवर्स हैं, ये जिस भी न्यू पर्सन न्यू क्रश के बारे में सोच रहे, प्लीज़ बताइएगा इनके न्यू पर्सन न्यू क्रश की फीलिंग्स क्या है, इनको लेकर के क्या है, इनको लेकर के प्लीज़ बताइएगा फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। बाप रे बाप, oh, 4 of cups, wow, amazing. नेक्स्ट यहाँ पर oh my god, devil, ओ ला ला गाइस, क्या बात है। क्या कुछ है इनकी करंट एनर्जीज, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइएगा एंजल्स, प्लीज़ 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 इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइएगा। ओहो वाह, मेजर अरकानास, दोनों के दोनों मेजर अरकानास है गाइस। टेम्परेंस, नेक्स्ट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ओहो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत मस्त कार्ड आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, ये भी मेजर अरकाना। द फूल, ये भी मेजर अरकाना। वाह, देखो यहाँ पर से ना लवर्स का कार्ड दिख रहा है। ठीक है ये अंदर उधर दिख रहा है। मैजिशियंस, बाप रे बाप, मेजर अरकाना की लाइन लगा दी गाइज आपने। हाँ, हर्मिट है, मैजिशियन है, एम्प्रेस है, फूल है, हाई प्रिस्टेस है, टेम्परेंस है, डेविल है। बाप रे बाप, हे भगवान, मैं कितना गिनूँ कितना गिनूँ, कितने यहाँ पर मेजर अरकानास आ गए भाई। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मुझे 6 7 8 मेजर अरकानास। ओ माय गॉड, 8 मेजर अरकाना। आप सोच रहे हो गाइस किसी एक रीडिंग में धमाकेदार रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर मैं एम्प्रेस को रखूँगी किसी भी रीडिंग में गाइस। आप लोग देखना कि जल्दी द एम्प्रेस और साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स और साथ ही साथ द हाई प्रिस्टेस, ये तीनों की तीनों महिलाएं मौजूद नहीं होती है जल्दी किसी रीडिंग में। ठीक है, आपकी रीडिंग में है गाइस। देखो ये इंसान के मैं ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ। ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर वाटर साइन निकला है। ये इंसान नहीं तो आप टॉरस हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सेजिटेरियस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, बाकी सारे के सारे साइंस हैं। जेमिनाई हो सकते हो, हाँ जेमिनाई हो सकते हो, बाकी सारे के सारे साइंस हैं। बट जितने भी स्ट्रॉन्ग साइंस थे वो मैंने आपको बता दिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे साइंस है। बट जो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और जेमिनाई और लिब्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस निकले हैं। यहाँ से भी, यहाँ पर से मैं थोड़ा सा कार्ड देखूंगी गाइस, क्या कुछ निकल करके आता है। प्लीज़ बताइएगा इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या कुछ है न्यू पर्सन की। हाइड वे, हाँ मुझे लगा था कि ये कार्ड आएगा ही आएगा। जब हाई प्रिस्टेस आई ना, मुझे उसी समय समझ में आ गया। ओ माय गॉड, टुगेदर टुगेदर, यहाँ पर चलो मुझे कार्ड मिल गया। सीक्रेट्स, ट्रू लव, रोमांस,
वाह, फ्रेंडशिप गाइज, अमेजिंग, मज़ा आ गया मुझे देख करके आपके कार्ड्स। देखिए पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहा है, या तो आप खुद एक सिंगल पेरेंट हो या फिर ये इंसान एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी किसी केस में कि आपके फ्रेंड हैं। और जितने लोग भी किसी एकदम टोटली अननोन पर्सन के लिए देख रहे हो, न्यू पर्सन है, या अभी अभी जस्ट आपकी लाइफ में एंट्री लिए हैं, ठीक है, या फिर कुछ महीने बीत चुके हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताना गाइस कि आप लोग इसके सामने ज़्यादा खुलते नहीं हो क्या? यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो गई है कि आप लोग ज़्यादा ना इस इंसान के सामने खुल करके नहीं आए हो। आपकी पर्सनैलिटी अभी भी इनके सामने में हिडन है। इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आप किस टाइप के इंसान हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनके साथ में कभी बातचीत ही नहीं किए हैं, बातचीत हुई ही नहीं है, बस दूर दूर से ऐसे ही देखे हुए हैं, ठीक है। और जितने लोगों की भी बातचीत होती है तो इस इंसान के मन में अभी भी दुविधा है, अभी भी दुविधा है। ये इंसान सोचते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपका पास्ट क्या होगा, है ना, क्या हुआ था आपके साथ में पास्ट में। यहाँ पर ये भी ऐसी भी एनर्जी निकल रही है कि इस पर्सन को आपको जानने की चाह है, आपको जानने की प्यास है कि आप किस टाइप के इंसान हो। ये इंसान ना बार बार सोचते हैं गाइस, ये जो भी न्यू क्रश है ना, आपके जो भी न्यू पर्सन है, ये बार बार सोचते हैं कि क्या करूं, उससे जा कर के बात करूं क्या, या फिर उसे अपनी मन की बात बता दूं क्या। इनके मन में है फीलिंग, इनके मन में है फीलिंग आपको लेकर के, बट ये इंसान छुपाते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत फीलिंग है, नहीं, इनके मन में बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, ठीक है। तो ये इंसान सोचते हैं कि क्या करूं, जा कर के बता दूं क्या इसको अपनी मन की बात। हो सकता है कि आपने कभी इसको प्रपोज़ किया होगा तो इन्होंने मना कर दिया होगा कि नहीं 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 नहीं, अभी फ्रेंडशिप में ही रहते हैं ना हम लोग, तो बस एक फ्रेंड है, ठीक है। या फिर आपको लगता होगा कि कैसे बताऊं यार, मैं कैसे बताऊं, यानी कि फ्रेंडशिप की शुरुआत कैसे करूं। और अगर आप लोग फ्रेंड्स हो तो आप लोग सोचते हो कि कैसे बताऊं अपनी मन की बात, है ना, इनको जा कर के। और इनके मन में भी वैसे ही चलते रहता है कि कैसे बताऊं कि मैं भी इससे प्यार करता हूँ, यानी कि मैं भी इसे पसंद करता हूँ, मैं भी इसे पसंद करती हूँ, है ना। हो सकता है कि इस इंसान का प्रपोजल पास्ट में आपने ठुकराया है, नहीं तो किसी और पर्सन ने ठुकराया है, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर इसी ने आपका प्रपोजल ठुकराया। यहाँ पर प्रपोजल ठुकराने की एनर्जी आ गई है, कोई ना कोई यहाँ पर है जिसके प्रपोजल को ठुकराया गया है। नहीं तो इस इंसान ने किसी को हो सकता है कि प्रपोज किया होगा तो उसने इनका प्रपोजल ठुकरा दिया है। तो इनके मन में ना डर है, 4 ऑफ कप्स है ना, तो डर है कि पता नहीं आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, है ना, कि आप इनको जज कर दोगे। और देखो गाइस, इनके मन में आपको लेकर के सेक्सुअल फीलिंग्स है, यस। पहल नंबर 1, आप इनके सामने मतलब कि जब भी आ जाते हो ना, ये इंसान जब भी आपको देखते हैं ना, ये इंसान, मैं सच बता रही हूँ गाइस, सिड्यूस हो जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर है ऐसी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि डेविल है ना। ये इंसान देखते हैं आपको कि आप जब भी इनके सामने में आते हो, जब भी ये इंसान आपकी पिक्स वगैरह देख लेते हैं, तो ये इंसान ऑटोमेटिकली सिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनको डर लगता है, इनको डर लगता है कि कहीं इनको गाली ना पड़ जाए आपसे, है ना, अगर ये आपको अपनी ऐसी बातें बता देंगे तो। क्योंकि अब्यूज़ का भी कार्ड होता है, ठीक है, ये अब्यूज़ का भी कार्ड होता है। डर को दिखाता है कि डर लगता है कि कहीं मैं अपनी बात को इसे बताऊंगा, या फिर कहीं मैं अपनी बात को इसे बता दूंगी कि मेरे मन में ऐसे ऐसे थिंकिंग आते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो पता नहीं आप इनको जज कर लोगे कि क्या कर लोगे, है ना। इनको आकर के ना आपसे बात करने में भी डर लगता है, ठीक है। ये जो भी न्यू पर्सन है, ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा काम कूल माइंडेड इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा चुलबुले हो। पॉइंट नंबर 1, इस इंसान को आपकी चुलबुलाहट बहुत ज़्यादा पसंद लगती है, ठीक है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इनसे छोटे हो उम्र में, तो आपको ये इंसान एकदम क्यूट सा दिखते हैं, एकदम प्यारा सा दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और एनर्जी आई है कि हो सकता है कि ये इंसान डाइवोर्सी है, या फिर इनका कोई ना कोई बेबी है, किसी किसी केस में, सब के केस में नहीं है, ठीक है। जिनके केस में उनको बताना ज़रूरी है ना, इसीलिए कि इनका बेबी है। तो ये इंसान मतलब कि ये सोचते हैं कि अरे सामने वाला तो मुझसे छोटा है, मैं मतलब कि शादीशुदा हूँ, या फिर जो भी डाइवोर्सी हूँ, मेरा एक बच्चा है ना। तो ये इंसान थोड़ा सा खुद को पीछे खींचते हैं ये सोच करके भी, ठीक है। और इस इंसान को ना सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है, टेम्परेंस है ना, सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है। इनको लगता है ना कि आप इनके जस्ट उलट हो, है ना, आप इनके जस्ट उलट हो। इनको ऐसा लगता है अगर ये आग है तो आप पानी हो, अगर मान लेते हैं कि ये आसमान है तो आप ज़मीन हो, ठीक है। तो ऐसे यानी कि इस इंसान के पूरक हो आप, ऐसा ये इंसान समझते हैं। इस इंसान की ज़िंदगी में खालीपन है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो ना, इस इंसान के ज़िंदगी में पर्सन को लेकर के खालीपन है। इनको खालीपन फील होता है कि यार काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई रहता, मुझे भी कोई प्यार करता, मुझे भी सोलमेट के दर्शन हो जाते हैं ना। ये इंसान सोचते हैं ऐसा गाइस, ठीक है। और ये जब भी आपको देखते हैं तो पता नहीं इनको अंदर से जो बोलते नहीं गाइस, एक किक मिलती है ना, एक किक मिलती है, एक हिट मिलती है इनको अंदर से। ये सोचते हैं कि अरे यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि ये लड़की मुझे पूरा करती है, ये लड़का मुझे पूरा करता है ना।
इनको ऐसा फील होता है अंदर से। और यही चीज़ को सोच सोच करके ये इंसान सोचते हैं कि आप इनको सेटिस्फाइड कर सकते हो। ये इंसान आपको रिवॉर्ड की तरह देखते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है ना, मैं कार्ड्स को उठाऊंगी नहीं गाइस, वैसे क्या होगा कि इधर उधर हो जाएगा सारा का सारा कार्ड्स, ठीक है, इसीलिए तो वही चीज़ है। 9 ऑफ कप्स है ना, तो ये इंसान सोचते हैं कि यार ये तो एक ड्रीम की तरह है। आपको इस इंसान ने जब से देखा, इस इंसान को लग रहा है कि जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने ड्रीम किया था कि हाँ मेरी ड्रीम गर्ल ऐसी होनी चाहिए, हाँ मेरा जो ड्रीम बॉय है, जो भी है गाइस, ड्रीम मैन, ड्रीम वुमेन, वो ऐसी होनी चाहिए। तो ये इंसान वही सोचते हैं। इनको सेटिस्फाइड करते हो आप, आपकी प्रेजेंस जो है ना, ये इंसान फील करते हैं कि आप इनके सामने जब भी आते हो, आप इनके साथ में जब भी रहते हो, इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरे हो गए हैं। देखो गाइस, किसी किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उसको ना खालीपन लगता ही लगता है, ठीक है, कि खालीपन लग रहा है, कोई काश मेरे लाइफ में होता, कोई काश मेरी लाइफ में होता। और जब कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है जिसकी वो हमेशा से विश करता है या फिर विश करती है, तो क्या होता है कि उसको लगता है वैसा कि यार मुझे पूरा करने के लिए कोई आ गया है ना, मुझे पूरा करने के लिए कोई आ गई है। तो वही फीलिंग इनको हो रही है अचानक से। ये इंसान आपको जब भी देखते हैं गाइस, हैप्पीनेस इनकी एकदम पीक पे हो जाती है ना, एकदम ऑन द क्लाउड 9, ठीक है, 7वें आसमान में इनका एकदम हैप्पीनेस पहुंच जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव फील करते हैं जब भी आप, अगर आपकी बातचीत इनसे होती है तो, ये आपके फ्रेंड है चाहे जो भी है, जो भी है, भले आप इनसे बात करते हो नहीं करते हो, जो भी यहाँ पर है, सिनेरियोज़ निकली हैं, दो से 3 सिनेरियोज़ यहाँ पर निकली हैं। कुछ लोग इस इंसान से कभी बात ही नहीं किए हो, है ना, और कुछ लोग के केस में आप इनसे बात करते हो, ठीक है, ये आपके न्यू पर्सन है, ये आपके न्यू पार्टनर है, ठीक है, और कुछ लोगों के केस में ये आपके फ्रेंड है। ये 3 सिनेरियोज़ यहाँ पर निकल करके आई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्या हुआ ना कि ये जो भी पर्सन है, ये जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं, तो इनको पॉजिटिव फील होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा। आपको देख करके इस इंसान के मन में ना उम्मीद जागती है कि हाँ अब कुछ मेरे लव लाइफ में हो सकता है। आपको देख करके इस पर्सन के मन में एक उम्मीद जागी है। हो सकता है गाइस कि आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो ना, इसने अपने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा लव लाइफ के मामले में बहुत ही ज़्यादा यानी कि बैड लक को देखा है, ठीक है, दुर्भाग्य को देखा है कि इनको कभी प्यार मिला नहीं। अचानक से आपको देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है ऊपर वाले की तरफ से मुझे सेकेंड चांस मिला हो कि इनके साथ में सेटल हो जाओ, है ना, ऐसे ही इंसान सोचते हैं। तो ये इंसान आपको वैसे ही देखते हैं कि आप एक तरह के रिवॉर्ड हो, आप एक तरह के अचीवमेंट हो। जब भी आपको देखते हैं, एक चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, आप क्या करना ना, कुछ मत करना, इनके सामने अगर वीडियो कॉल में बात होती है ना, तो इनके सामने बैठ जाना, ठीक है, या फिर अगर बात नहीं भी होती तो इनके सामने खड़े रहना, या फिर फ्रेंड भी हो तो ऐसे ही रहना, ठीक है। देखना कि इस इंसान का हाव भाव बदल जाएगा, ये इंसान थोड़े से नर्वस हो जाएंगे। आप ये चीज़ को गौर करना। आप जैसे ही एंट्री लोगे, आप जैसे ही इनसे मतलब इनसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे या फिर इनके इर्द गिर्द रहोगे, तो एक चीज़ इनके पर्सनालिटी में देखना कि ये इंसान नर्वस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करने लगेंगे। जैसे कि अपने ये क्रैकिंग नकल्स होता है ना गाइस, कि अपने अंगुलियों को ऐसे ऐसे करके फोड़ने लग जाना, तो अपने बाल से खेलने लग जाना, तो बार बार अपने बाल को ऐसे सेट करना, ठीक है, तो आपको देख करके मुस्कुराना, तो हंसना, तो मतलब कि अपने लिप्स को, हाँ गाइस ये भी चीज़ होती है, अपने लिप्स को बार बार लिक करना। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ ना बताती है कि इस इंसान को आप में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मतलब कि साइकोलॉजी पढ़ोगे ना गाइस, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें होती है। जो पर्सन आपको लाइक करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ना नर्वस हो जाता है आपके सामने, या फिर नर्वस हो जाएगी, ठीक है, आपसे जब भी बात होगी। तो मतलब कि इनका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। तो वैसे यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये साइंस आप मैच करना कि इनके इर्द गिर्द रहोगे कभी भी, तो देखना कि ये थोड़े से नर्वस हो जाएंगे, है ना। कुछ मत तो बोलना गाइस, कुछ मत बोलना, बस इनको देखते हुए रहना। जितने लोग के भी ये फ्रेंड है, कुछ मत बोलना, देखते हुए रहना इनको, ठीक है। ये इंसान ना नर्वस हो जाएंगे कि आप इनको क्यों घूर रहे हो, इसे क्यों देख रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपको पसंद करते हैं और आप कहीं ना कहीं इनको ना सिड्यूस करते हो गाइस। तो ये चीज़ में ये ना घबरा जाते हैं। और जितने लोग ये जैसे कि ऑनलाइन हो, कभी भी इनके साथ में ऐसे बात नहीं की हो, तो अगर कभी इन फ्यूचर आपको चांस मिलेगा, वैसे तो देखेंगे कि फ्यूचर होगा भी या नहीं इसके साथ में, कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है या नहीं, बट कभी भी अगर ऊपर वाले ने आपको दिया मौका, तो देखना कि ये इंसान नर्वस हो जाएंगे। ये चीज़ है, ठीक है। ये आपको ना बहुत ही मिस्टीरियस देखते हैं। हाई प्रिस्टेस है ना, हाई प्रिस्टेस है, मिस्टीरियस देखते हैं। ये इंसान को आपको जानने की चाह है। और यहाँ पर देख सकते हो कि हाई प्रिस्टेस भी है, एम्प्रेस भी है, जो कि दोनों के दोनों फर्टिलिटी का कार्ड होता है। यानी कि ये इंसान आपको एक बहुत ही उस लेवल पे देखते हैं, मैच्योरिटी के लेवल पे देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, क्यूट हो, है ना, आप इनोसेंस हो गाइस, आप इनोसेंस हो। ये इंसान आपको ऐसे दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है ना। अच्छा गाइस, जितने लोग भी जैसे कि इनके साथ में जितने लोग भी रहते हो,
इनके साथ में अगर आपकी मीटिंग होती है तो एक बात को आप ध्यान देना कि इनसे आपसे जब भी बात करेंगे ना, आपको टच करेंगे कहीं ना कहीं, शोल्डर पे टच करेंगे तो कभी गाल ऐसे पकड़ करके ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ भी ना कुछ भी यहाँ पर एनर्जी है। इस इंसान को आप ही के बगल में बैठने का मन करेगा, ये कहीं और जा करके नहीं बैठने वाले, आप ही के बगल में आएंगे बैठेंगे। जितने लोग भी इनके साथ में हो, ठीक है, जैसे कि बहुत लोग वर्क प्लेस में भी रहते हैं ना, बहुत लोग स्कूल कॉलेजेस में भी साथ में रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं, घर के अगल बगल में रहते हैं। तो देखना कि ये वहाँ नहीं जाएंगे, उधर जगह खाली है बट आकर के आपके पास में बैठना है, ठीक है। तो ये आपके टच में रहना पसंद करेंगे क्योंकि इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है गाइस। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर ना अट्रैक्शन का भी कार्ड है, ठीक है, अट्रैक्शन का भी कार्ड है। इनको डर भी लगता है, पैशन भी है इनके मन में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पैशन, है ना, बहुत ज़्यादा पैशन है गाइस, फायरी एकदम एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। और ये इंसान सोचते हैं ना कि क्या करूँ यार, सरप्राइज़ दे दूँ क्या, क्या करूँ, प्रपोज कर दूँ क्या, बट ये इंसान फिर सोचते हैं कि आगे क्या होगा, अचानक से आपका क्या रिएक्शन रहेगा, है ना। इनको डर लगता है, इनको डर लगता है। ख़ास करके अगर ये फ्रेंड है ना, तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं ना कि अगर आपको ये इंसान अपनी फीलिंग बताएंगे तो आप फ्रेंडशिप तोड़ दोगे। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ हमेशा के लिए। तो इस इंसान को डर लगता है कि जैसे ही मैंने इसको अगर प्रपोज़ किया और कहीं ये मेरे से और दूर चली गई या फिर कहीं ये मेरे से और भी दूर चला गया तो, ठीक है, जितने लोगों को भी कमिटमेंट नहीं मिला है, जैसे कि आप लोग लव पार्टनर्स हो, ठीक है, क्योंकि न्यू पर्सन के लिए भी देख रहे हैं ना, सिर्फ न्यू क्रश की यहाँ पर बात नहीं हो रही, न्यू पर्सन की भी बात हो रही है। तो जितने लोग भी पर्सन वाले हो, तो इस इंसान को डर लगता है कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया, प्रपोज कर दिया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, है ना। तो ऐसे ही इंसान आपको देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। मतलब कि इस इंसान के मन में आपको लेकर के छवि है कि आप ब्यूटी विद द ब्रेन हो। यस, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप ब्यूटी विद द ब्रेन हो। मतलब कि आप बहुत खूबसूरत भी हो, बाहर से भी अंदर से भी, और आप इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा हो। अच्छा गाइस, पाइल नंबर 1, मुझे एक बात बताना, आप में से ऐसे कितने लोग हैं गाइस जो कि इस इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस वगैरह देते हुए ही रहते हो, जैसे कि कुछ ना कुछ हमेशा सजेस्ट करते हुए ही रहते हो, ठीक है, कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, अगर ये तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो इसका समाधान ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये कर लो, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बीमार पड़ गए हैं, तो आप अब इनको कह रहे हो कि तुम्हें मना किया था ना ऐसे नहीं करने के लिए, ठीक है, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए था ना, ये वो आपकी बातें इनको बहुत ही अच्छी लगती है अगर आपकी बात होती है तो, ठीक है। तो ये वही चीज़ आप में देखते हैं कि आप यार कितने इंटेलिजेंट हो, कितने आप मतलब दिमाग वाले हो, है ना। अगर ये आपके वर्क प्लेस में है, हो सकता है कि आपने इनके साथ में कोई ना कोई आइडिया शेयर किया होगा, है ना, तो इनको लगता होगा कि वाह यार कितनी टैलेंटेड है, कितना टैलेंटेड है, इसके दिमाग में बहुत ही अच्छी अच्छी आइडियाज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर एक एनर्जी निकली है, किसी व्यूअर के लिए निकली है, तो मुझे बताना ज़रूरी है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और जितने लोग भी स्कूल कॉलेजेस में हो तो देखते हैं कि आप पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ हो एकदम, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप में एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आपको ना कुछ आता है गाइस, मतलब कि आप लोग स्किलफुल इंसान हो, आपके अंदर में कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई स्किल है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अच्छे सिंगर हो, कुछ लोग अच्छे डांसर हो, कुछ लोग अच्छे पेंटर हो, ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छा बोल लेते हो, कुछ भी चीज़ है आप में, बहुत अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ आप में ऐसा स्किल है जो कि इस पर्सन को पता है कि आप में ये गॉड गिफ्टेड स्किल है, ऊपर वाले की दी हुई आप में ब्लेसिंग है। तो ये इंसान उसको भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वाह यार क्या इंसान है ना, ये चीज़ है। देखो आप दोनों ना टेलीपैथिकली जुड़े हुए हो, आप जैसे कि इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन से रिलेटेड आपको साइंस मिलने लगते होंगे, अचानक से कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाता होगा कि योर पर्सन करंट फीलिंग्स फॉर यू, और वो आपसे मैच कर जाता होगा, यानी कि इस पर्सन के बारे में आपको यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बता रहे हैं अभी कुछ दिनों से, ठीक है, ये भी चीज़ है। और ये इंसान ना मन करता है इनको कि आपको लेकर के ट्रैवल पे निकल जाए, ठीक है, ये कोई अच्छे ट्रैवलर भी हो सकते हैं, क्योंकि फूल का भी कार्ड है ना, इनके पास एक डॉग हो सकता है या फिर आपके पास में एक डॉग हो सकता है। अगर इस इंसान ने कभी भी आपको आपके डॉग के साथ में देखा है तो इंसान आपको बहुत ही क्यूट दिखते हैं, मतलब कि ये इंसान देखते हैं कि आप कितने अच्छे एनिमल लवर हो, है ना, आप एनिमल्स को कितने प्यार से ट्रीट करते हो, आपके साथ में एनिमल्स कितना अच्छा यानी कि फील करते हैं, एक कंफर्ट को फील करते हैं, ये चीज़ है। ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। ये इंसान सोच रहे कि क्या करूँ मैं अपने लव लाइफ में न्यू बिगनिंग कर लूँ क्या, आपके साथ में ये इंसान सोचते हैं, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग कर लूँ क्या। और जितने लोग भी इनके साथ में कनेक्शंस में हो तो ये इंसान यही सोचते हैं कि मेरी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग लेकर के आए हो, ये इंसान ऐसे सोचते हैं, ठीक है, कि मेरी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग लेकर के आए हो, एक नई उम्मीद की तरह आए हो इस इंसान के लाइफ में, ये चीज़ है। बहुत मिस्टीरियस दिखते हैं, आपको देखते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो,
लवर्स का कार्ड ऑनेस्टी को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे में लवर्स का कार्ड है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ऐसे देख लो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ द लवर्स, ठीक है। तो ये ऑनेस्टी को दिखाता है। तो ये देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो, इनोसेंट हो, और मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है इस इंसान की। यस, सेक्सुअल थॉट्स है, यस गाइस, इस इंसान के मन में है सेक्सुअल थॉट्स आपको लेकर के। बट अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि रोमांस का भी कार्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैशन का ही कार्ड है, रोमांस का भी कार्ड है, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा जाने, आपसे बात करें, ठीक है। अगर कभी बात नहीं हुई तो आपसे बात करें, आ करके आपसे बात करना स्टार्ट करें, आपको जानना चाहते हैं, करीब से आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। इनको मन करता है ना कि मैं और ये कहीं पर दूर भाग जाएं और बैठ करके आराम से बात करें एक दूसरे से, कि कोई हमें तंग ना करे। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत बार कोशिश किया होगा कि आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन ले, है ना, आपसे बात करे, बट कुछ ना कुछ बेचारे को या फिर बेचारी को रोक देता होगा। कोई इंसान आ जाता होगा बीच में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि ये रुक जाते होंगे अपने इमोशंस बताने से पहले, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो लड़का है, ये इस लड़की के आँख में देख नहीं रहा है, आई कांटेक्ट दोनों में हो नहीं रहा है। लड़का जो है वो शर्मा रहा है, वो नीचे देख रहा है ना, इस लड़की के हाथ को पकड़ करके ऐसे नीचे देख रहा है, यानी कि इसको डर लगता है, इसको शर्म लगती है, ठीक है। तो ये शाय भी हो सकते हैं कि आपसे थोड़ा सा ना डरते हैं अपनी फीलिंग बताने के लिए, और ये इंसान को लगता है जैसे कि आप इनके ट्रू लव हो, है ना। देखो किसी किसी केस में हो सकता है कि आपके आगे जा कर के ट्रू लव रहेंगे। ये जो अट्रैक्शन है ना गाइज, ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन से बियॉन्ड है। ये जो अट्रैक्शन, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन ही है। आप दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन है ना वो देखो यहाँ पर सीक्रेट का भी कार्ड है। तो या तो ये पर्सन आपसे अपनी पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, हो सकता है कि पास्ट में इनका कुछ ना कुछ हुआ है, इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो ये इंसान आपको बताना नहीं चाह रहे, वो पास्ट के चैप्टर्स को खोलना नहीं चाह रहे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये इंसान, सीक्रेट का कार्ड आया ना, तो आपको सीक्रेटिव देखते हैं, ये इंसान जानना चाहते हैं आपको और भी ज़्यादा। ये इंसान देखते हैं कि आप इनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, है ना, आप इनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो सकता है कि इस इंसान को इंट्यूशन गाइस, इंट्यूशन, देखो यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आ गया, कहाँ गई हाई प्रिस्टेस, कहाँ गई, एक मिनट, कहाँ रख दिया मैंने कार्ड को हाई प्रिस्टेस का, हाँ मिल गया। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है गाइस, हाई प्रिस्टेस है, साथ ही साथ यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड आया था ना, मैजिशियन का कार्ड है, तो ये इंट्यूशंस के कार्ड होते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है। तो इस इंसान को ना इंट्यूशन आता है गाइस। देखो हो सकता है आपने इनको नहीं बताया है कि आप इनको लाइक करते हो, बट इस इंसान की इंट्यूशन ने ऑलरेडी इसे बता दिया है कि नहीं, आपके मन में भी फीलिंग है इनको लेकर के, यानी कि जो हरकत आपकी है वो हरकत इनकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। जैसे आपको लगता है ना, आपको इनके बारे में जानने की ये होती है, चाह होती है कि पता नहीं ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा इनको फील होता होगा मेरे साथ में, है ना, जब भी मैं इसके सामने आता हूँ, जब भी मैं इसके सामने आती हूँ तो इसको कैसा फील होता होगा। तो ये पर्सन भी वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि पता नहीं इसको कैसा फील होता होगा। तो ये चीज़ है, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है। इनका इंट्यूशन लेकिन कहता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो। आपने कुछ साइन वाइन दिया है क्या कैसे इनको, जैसे कि कुछ सिंबल विम्बल दे दिया है क्या, बात ही बातों में आपने इनको बता दिया है क्या कि आप इनको लाइक करते हो। यहाँ पर एनर्जी तो आई है कि इनको लगता है अंदर से, इनको पता है कि आप इनको लाइक करते हो। मैं ये चीज़ अलग से देखने वाली थी कि इनको पता भी है कि नहीं आपके बारे में, कि आप इनको कितना प्यार करते हो, कितना लाइक करते हो, बट इस इंसान को ऑलरेडी पता है, इंट्यूशन के दम पे इंसान ने ये चीज़ को भांप लिया है। और इसीलिए इंसान अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है। देखो धीरे धीरे इनको टाइम दो, ये धीरे धीरे खुलेंगे। रोमांस करना चाहते हैं, धीरे धीरे ये खुल जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बी ओपन टू देम, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन दी होरिजन, बी ओपन टू देम। तो देखो रोमांटिक सरप्राइज इनकी तरफ से मिलेगा, क्योंकि सरप्राइज का दो कार्ड यहाँ पर निकल गया है। कहाँ गया, यहाँ पर है, एक मिनट। देखो सरप्राइज, ये इंसान आपको सरप्राइज देंगे, ये इंसान आपके पास में आएंगे। आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों कार्ड में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। रोमांस का कार्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन दी होरिजन, बी ओपन टू देम। और ये यहाँ पर ये सरप्राइज का कार्ड है, और यहाँ पर भी सेम लाइन लिखा हुआ है, रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन दी होरिजन, बी ओपन टू देम। दोनों कार्ड एक ही रीडिंग में जल्दी नहीं आता है। तो ये कार्ड से ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा खुलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इससे बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि गाइज यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है ना, आप दोनों के एंजल्स ना भी रुक गए हैं। आप दोनों के एंजल्स आप दोनों को टाइम दे रहे हैं कि रुक जाओ, दोनों को खुल लेने दो, है ना। क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं, एक ही चीज़ बता रहा, दोनों कार्ड में सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस अलग अलग यहाँ पर इनका हेडिंग है। ये रोमांस है तो ये सरप्राइज़ है ना। तो ये रोमांटिक कहीं ना कहीं फीलिंग को जनरेट होने दे रहे हैं,
जो भी आपके एंजल्स हैं ना, आप दोनों के एंजल्स वो, और वो एकदम मस्त चिल कर रहे हैं आपके एंजल्स, है ना, दूर दूर से बस देख रहे हैं आप दोनों की लव स्टोरी को। तो यही चीज़ हो रही है कि आपको मदर यूनिवर्स थोड़ा सा ओपन होने के लिए टाइम दे रहे हैं आप दोनों को। देखना कि ये जो कनेक्शन है ना, धीरे 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 आप दोनों ही ओपन होगे एक दूसरे के साथ में, और जैसे ही ओपन होना स्टार्ट हो जाओगे तो ये जो कनेक्शन है फिर ये लास्ट में सेलिब्रेशन की तरफ चला जाएगा। ओ माई गॉड, आर यू किडिंग मी? ओ माई गुडनेस, वेडिंग! ओ माई गॉड गाइज, क्या हो गया, क्या हो गया? अभी मैंने क्या कहा गाइज? पीछे करके सुन लो कि मैं क्या चीज़ कह रही थी और क्या चीज़ अचानक से मुझे दिख गया। मैंने यही चीज़ कहा कि ये जो कनेक्शन है ये धीरे से सेलिब्रेशन की तरफ चला जाएगा, और ऊपर से यहाँ पर एंजल्स ने कह दिया कि सेलिब्रेशन ही नहीं सोनी, इनको बताओ कि वेडिंग की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल गई है। वाह गाइज, मज़ा आ गया, मन खुश कर देता गाइज, आप लोगों की रीडिंग ने मन खुश कर देता। मैं सच बता रही हूँ, एंजल्स ने यही चीज़ कहा कि सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं होगा इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में यहाँ तक ये कनेक्शन पहुँच सकता है। इसीलिए देखो आहिस्ता आहिस्ता इस कनेक्शन को खुलने दो, है ना, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्टार है, ये मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। देखो इनके लाइफ में ना गाइस, डेफिनेटली इनके लाइफ में ना, इनके लाइफ में खालीपन है। वॉइड्स का कार्ड है ना, इनके लाइफ में खालीपन है एक पार्टनर को लेकर के, एक लव पार्टनर को लेकर के। इनके मन में अभी भी एक जगह खाली है, इनके दिल में एक जगह खाली है, और ये जो खाली जगह है वहाँ पर ये इंसान आपको बैठाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर निकल गई। अच्छा, कुछ कुछ के केस में ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस के है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके इनके साथ में। ठीक है, ये भी चीज़ है। बट हाँ, किसी किसी केस में आपके घर के भी इर्द गिर्द है, मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हुई थी, क्योंकि ना कोई कोई लोग तो साथ में मिलते भी हो, या फिर एक ही सिटी में भी कोई कोई लोग हैं, कोई कोई लोगों की ऐसी एनर्जी आई है, तो अट्रैक्शन है। तो इस अट्रैक्शन को रोमांस तक जाने दो। रोमांस ये इंसान धीरे 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 खुद ही आप दोनों समझ जाओगे कि कनेक्शन में कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो देखो हड़बड़ाना नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, हड़बड़ाना नहीं है। इस कनेक्शन को धीरे धीरे डेवलप्ड होने देना है। ये इंसान खुलेंगे, ये इंसान अगर खुलेंगे ना गाइस, तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि जब ये इंसान खुल रहे हैं तो आप भी खुलो, है ना। जब ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप भी बात करो, आप भी खुलो। और जितने लोग ओल्ड पर्सन के लिए देख रहे हैं, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं इस रीडिंग में। यहाँ नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग हो ही नहीं रही है, ये तो न्यू पर्सन की रीडिंग हो रही है, न्यू क्रश की रीडिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए जितने लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए रीडिंग नहीं है, उनके लिए रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, जितने लोग भी बातचीत नहीं किए हैं अभी तक, या फिर करते हैं ऊपर ऊपर, अभी एकदम कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, न्यू न्यू एकदम फ्रेश फ्रेश एकदम स्टार्ट हुआ, उनके लिए ये रीडिंग है। जिनसे भी मैच कर रही है उनके लिए ये रीडिंग बन करके आई है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि हड़बड़ाओ नहीं, ये ओपन हो रहे हैं आपके साथ में, ये इंसान बात कर रहे हैं, आप भी करो। ठीक है, और अगर ये नहीं कर रहे तो एक बार आप अपने तरफ से भी ट्राई करो कि आप बात करने की कोशिश करो, फिर देखना कि ये भी इंसान धीरे धीरे खुलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी नया नया है ना गाइस, नया नया प्यार है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। देखो ये इस इंसान को क्रश क्या मैं क्रश क्या बताऊँ, इस इंसान को तो आपकी तरफ मतलब अट्रैक्शन भी है, और लव देखो अभी पूरी हुआ नहीं है, लव डेवलप्ड हो रहा है ना, डेवलपिंग वाली एनर्जी आई है कि अभी धीरे धीरे हो रहा है, प्रोसेस में है कि लव जनरेट हो रहा है धीरे धीरे, अभी पूरा एकदम ये लव में नहीं पड़े, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब राइट पर्सन है कि नहीं वो देख लेते हैं। क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए राइट पर्सन है? क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए राइट पर्सन है? प्लीज़ बताइएगा। येस ऑफ कोर्स, ये इंसान आपके लिए राइट पर्सन है। ओ माय गॉड, ये लॉयल है गाइस, दोनों के दोनों, ये पेज है, ये नाइट है ना। अच्छा, किसी किसी केस में एज डिफरेंस भी हो सकता है ना गाइस। ओ माय गॉड, सन गाइस, यस यस यस, डेफिनेटली ये राइट पर्सन है आपके लिए, लॉयल है। सन भी एक लॉयल्टी को दिखाता है। ठीक है, ये सही पर्सन है। और ये ना मैं आपको बताऊँ, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट का कार्ड बहुत ज़्यादा आ गया, टेम्परेंस सोलमेट का कार्ड है, 9 ऑफ कप सोलमेट का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सन जो है वो भी सोलमेट का कार्ड है, तो यस ये आपके सोलमेट होने के ज़्यादातर चांसेस हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। ओ भाई, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर वाओ क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो बातचीत होगी, बातचीत डेफिनेटली होगी। वाओ गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मज़ा आ गया। बातचीत होगी, आपके साथ में इनकी बात होगी, ये अपनी मन की बात आपको बताएंगे। बट कब बताएंगे ना, जब इनका एकदम सब्र का बांध एकदम टूटने लगेगा ना, कि अब बात करना ही होगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझे जा करके इससे बात करना ही होगा, अपनी मन की बात बतानी ही होगी, तब जा करके ये इंसान आएंगे और पैशनेट बिगिनिंग आपके साथ में करेंगे। और जितने लोगों को भी इस इंसान ने बता दिया है कि यस दिस पर्सन लाइक्स यू लॉट, एंड जो भी चीज़ है, दिस पर्सन लव्स यू, तो ऑलरेडी आपको तो पता ही है ना, पता ही है।
और भी ज़्यादा आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और भी ज़्यादा आपकी इनके साथ में बातचीत होने लगेगी, तालमेल एक नंबर बैठेगी, एक नंबर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, एक नंबर बातचीत, तालमेल, कंपैटिबिलिटी का ये कार्ड होता है, तो बहुत ही अच्छी बैठेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। डेफिनेटली इसके साथ में बात होगा। नेक्स्ट एक्शन में यही चीज़ यहाँ पर निकला है कि बातचीत करेंगे, अपनी मन की बात बताएंगे। जो ये अपने मन में छुपा करके रखते हैं वो अब इनकी ज़ुबान पर आएगा, बताएंगे, धड़ाधड़ बताएंगे कि ऑफ कोर्स आप इनको सीड्यूस करते हो, ये आपको लाइक करते हैं, इस फ्रेंडशिप को ये कुछ और नाम देना चाहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और यही आएंगे गाइज, आगे चल करके यही आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ निकली है। नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से होगा, डेफिनेटली होगा। कब तक होगा वो भी देख लेते हैं। कब तक होगा प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, कब तक होगा ये नेक्स्ट एक्शन, कब तक होगा? ओहो, कब तक होगा? देखो गाइज, मार्च तक हो सकता है, ठीक है। मार्च के महीने तक ये नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो आने वाले 2 महीने में इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। बट आपको ध्यान देना है कि ये डिवाइन टाइमिंग पे होगी, हड़बड़ाना नहीं है, अपनी तरफ से एकदम ये छटपटाहट वाली एनर्जी में नहीं रहना है कि एकदम कॉल कर दे, मैनिफेस्ट एकदम कर रहे बैठ करके, नहीं। ये ऑलरेडी होगी, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले पे ही रहने दीजिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि होगा, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है गाइस। तो ये है पैल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरे रेजोनेट हुई है। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, किसी किसी केस में आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। और मस्त रहेगा, इसके साथ में आपकी नई फाउंडेशन, नई नींव रखी जाएगी, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर निकली है। तो हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और आप लोग बहुत प्यारे हो गाइस, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी इंट्यूशन की वीडियो आएगी तो उसको भी देखना है, ठीक है गाइस। इंट्यूशन पे भी तो वर्क करना ना, खुद पे भी तो वर्क करना, सेल्फ लव करना है ना मेरे प्यारे प्यारे, मेरे क्यूटीज़। तो आई लव यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू पैल नंबर 1। हेलो पैल नंबर 2, अगर आपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से कपल को पिक किया गाइस तो ये आप लोग की रीडिंग, तो चलिए देख लेते गाइस। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर यही चेक इन करेंगे कि आपके माइंड में अभी जो भी न्यू क्रश है, न्यू पर्सन है, इस इंसान की करंट एनर्जीज क्या कुछ है आपको लेकर के। और शफलिंग को स्किप नहीं करना गाइस, इनके बारे में सोचिए। अगर इनका नाम पता है तो इनका नाम अपने मन में दोहराइए, ठीक है, ताकि मैं इनकी करंट एनर्जीज को यहाँ पर निकाल सकूँ। प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैल नंबर 2 के प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, इनके माइंड में भी जो भी पर्सन चल रहे हैं, जो कि इनके न्यू क्रश है, न्यू पर्सन है, प्लीज़ बताइएगा कि इनके न्यू पर्सन, न्यू क्रश की करंट एनर्जीज क्या कुछ है इनको लेकर के, करंट फीलिंग्स क्या कुछ है, करंट एनर्जीज क्या कुछ है इनको लेकर के। इतने सारे कार्ड्स नहीं, प्लीज़ बताइएगा करंट एनर्जीज क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, इनके क्रश की। ओ 2 ऑफ वैंड्स, ये जो कार्ड है ना गाइस, ये बहुत दिन से मेरी रीडिंग में ना आ नहीं रहा था, आज आया है। यहाँ पर है वाओ, पेज ऑफ पेनिकल्स, अमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों पेज है गाइस, मज़ा आ गया। पाइल नंबर 2 भी एकदम मस्त रहेगा मुझे लग रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ओ भाई लो, मैजिशियन है, द एम्प्रेस है, 3 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर ओ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई रिच पर्सन है ना गाइस, रिची रिच रिची रिच है ना एकदम, वाह। कुछ लोग बोलते हैं कि दी रिच पर्सन होने से क्या होगा, दिल भी अच्छा होना चाहिए। अरे भैया सब होना चाहिए दुनिया में, है ना। आजकल की दुनिया सब देखना चाहती है, सब। आपके पास में पैसा भी ढूंढेगी आजकल की दुनिया, आजकल की दुनिया अट्रैक्शन भी ढूंढेगी, सब कुछ ढूंढेगी, दिल भी ढूंढेगी, ठीक है। देखो दुनिया ऐसी है तो अब क्या कर सकते हैं, वैसा बनना ही होगा। यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि खुद पे भी वर्क करो, ऐसा वर्क करो कि एकदम सब कुछ आपके पास में रहे, आप इंसान भी अच्छे रहो, आपके पास में भरपूर पैसा भी रहे, ठीक है। तो इसीलिए चलो यहाँ से भी देख लेते हैं। ओ भाई अनसीन, देखो एक कार्ड अपने ही आया है, क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बटरफ्लाई, वाओ गाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड अवे, ये तो पाइल नंबर 1 में भी आया था। अच्छा पाइल नंबर 1 से भी है, मुझे पता लग रहा है उन लोगों को ना पाइल नंबर 1 की रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 को भी देखने आया है ना गाइस। यहाँ पर है करिश्मा, यहाँ पर है सेटलिंग, यहाँ पर है ड्रीम्स, वाओ। देखो गाइस, आपके क्रश या फिर आपके ज़ोडिक साइन में आपको बता रही हूँ, आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकले एयर साइन। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है। कैंसर, स्कॉर्पियो है क्या, देख लेती हूँ। नहीं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है। बाकी सारे के सारे साइंस है, बहुत ही कम है वाटर साइन, बाकी सारे साइंस है, ठीक है। टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकला है पाइल नंबर 2 की रीडिंग में।
देखो गाइस, पाइल नंबर 2 में ना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आ गया है। डेफिनेटली आप में से ना जितने भी लोग हैं ना, सब के सब पाइल नंबर 2 में इस इंसान के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ठीक है, ऑनलाइन मिले हो इस इंसान से, क्योंकि बार बार यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आ चुका है। अब जितने लोग आसपास रहते हो, जैसे कि वर्क प्लेस वगैरह में हो, ठीक है, अगर आसपास रहते हो तो पाइल नंबर 1 को चेक इन कीजिएगा, वो आपसे मैच करेगा, ठीक है। पाइल नंबर 2 लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टोटली पहले ही मैंने रीडिंग में बता दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो गाइस, ये जो भी इंसान है, मैं सच बता रही हूँ, इन्होंने पास्ट में ना लव लाइफ को लेकर के बहुत दुख झेला है। आपके जो भी न्यू पर्सन है, न्यू क्रश है, पास्ट में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, इनका शादी वादी टूटा है, इनके 2 बेबी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि इनका बच्चा हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली पास्ट में इनका हार्ट तो किसी ने ब्रेक किया है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इस बारे में बताया होगा कि मेरी एक्स थी, मेरा एक्स था, उसने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से चीट किया था, है ना। आपके साथ में हो सकता है कि ये सीक्रेट्स इन्होंने शेयर किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी कहानी है ना। जस्ट उलट भी हो सकती है कि ये आपकी कहानी है, कि आपके बच्चे वगैरह हैं, आपको किसी ने चीट किया है, आपके एक्स वगैरह थे, तो आपने इस इंसान को अपनी बात बताई है। कोई ना कोई यहाँ पर है कि आपने इस इंसान को अपनी बात बताई है, फिर इस इंसान ने आपको अपनी बात बताई है, ठीक है। तो ये इंसान यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप इस इंसान को समझते हो। अगर बातचीत होती है तो मैं बता रही हूँ, ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप इनको समझते हो, ठीक है। और अगर बातचीत कभी हुई नहीं है तो इंसान आपको समझना चाहते हैं, आपसे बात एक बार करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे कार्ड्स ने बता दिया है कि इस इंसान की नज़र आप में है, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ड्स उठाऊंगी नहीं गाइस, इधर उधर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। आप देखो इन दोनों कार्ड्स को, ये जो लड़का है ना, ये पीछे घूर रहा है, पीछे मुड़ करके देख रहा है, ठीक है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भी किसी को घूर रहा है, देख रहा है, और ऐसे अपने पीछे से तीर को निकाल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ दिखा रहा है कि ये इंसान आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। आपके जो भी न्यू पर्सन है, न्यू क्रश है, ये भले आपको नहीं बताएंगे, भले आपको बताएंगे नहीं, बट आपकी पिक्स को बार बार देखते हैं जूम कर करके, ठीक है। बार बार आपकी फ़ोटो के साथ में, यहाँ तक कि मैं इतना भी कह सकती हूँ कि ये इंसान बात करते होंगे। कुछ लोग इस इंसान से ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिले हो, ठीक है। किसी किसी केस में गाइस ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, क्या फॉरेन की भी एनर्जी बार बार आ रही है कि किसी और ही कंट्री में ये इंसान रहते हैं, नहीं तो किसी और स्टेट के हैं। ऑफ कोर्स लॉन्ग डिस्टेंस है तो किसी और स्टेट, कंट्री, सिटी के हैं, और डिफरेंट कल्चर है आप दोनों के बीच में, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है ना कि ये इंसान आपके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं सबको चेक करते हैं। अब जिनका सोशल मीडिया है नहीं तो ऑफकोर्स वो ऑनलाइन कैसे मिलेंगे, है ना। तो सोचने वाली बात है। तो पाइल नंबर 2 में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया में ये इंसान आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, स्टॉक कर करके बार बार सोचते हैं कि ये कैसी लड़की है, ये कैसा लड़का है, या फिर ये कैसा पर्सन है, इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और मैं इसके लिए क्या कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी आई है कि ये इंसान फुल तैयारी में है, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है गाइस। यहाँ पर ना बार बार मुझे एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान आप में दिलचस्पी लेते हैं, इंटरेस्टेड है, दूर दूर से आपको देखते हैं, दूर दूर से आपको ऑब्जर्व करते हैं। और ये इंसान ना आपको सोच सोच करके बहुत ज़्यादा स्माइल भी करते होंगे अपने मन ही मन में, इनको बहुत ही अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। अब देखो ये इंसान दूर से है तो ये इंसान सोचते हैं कि क्या करूँ, एक बार बात करूँ क्या, अगर बात नहीं हुई है कभी तो ये इंसान यही सोचते हैं कि क्या करूँ, एक बार बात करूँ क्या। प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके बारे में, 2 ऑफ वैंड्स है ना, इसलिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि बात करके देख लेता हूँ, बात करके देख लेती हूँ। कोई ना कोई ये इंसान ना डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेकर के कि कैसे करे, कैसे जाए, कैसे मिले एक दूसरे से, कैसे फेस टू फेस देखे, है ना, रियल लाइफ में कैसे देखे। तो वो चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि आप इस इंसान से ट्रेनिंग के थ्रू मिले हो, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ये इंसान या तो खुद ही करते होंगे। अच्छा, ये नर्स, डॉक्टर या तो एडवोकेट, लॉयर, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ एनर्जी आई है, ठीक है। अब देखो ये इंसान आपको प्रीशियस देखते हैं, यस। इस इंसान ने जब से आपको देखा है ये इंसान यही सोच रहे हैं कि कितनी प्रीशियस है ये, कितना प्रीशियस है। क्यों? क्योंकि आप ब्यूटी विद द ब्रेन हो गाइस, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये सारे के सारे इंटेलिजेंट कार्ड्स होते हैं कि जिसमें ब्रेन भी है, और एम्प्रेस तो है ही ब्यूटी के लिए, है ना, जिसमें ब्यूटी भी है। तो वही चीज़, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, ये आपको ऐसे ही दिखते हैं कि आप में अंदरूनी सुंदरता भी है, बाहरी सुंदरता भी है। हो सकता है गाइस, हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ये आपसे उम्र में बड़े हैं, है ना, उम्र में बड़े हैं, बट इस इंसान ने एक चीज़ को गौर किया कि आप में मैच्योरिटी लेवल इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा आप मैच्योर हो।
आप मैच्योर एकदम बात करने लगते हो। आप लोग कोई ओल्ड सोल भी हो सकते हो गाइस, ठीक है। इसलिए इस इंसान ने ये चीज़ भांप लिया है कि अरे ये मेरे से छोटा भले है, ये मेरे से छोटी भले है, बट इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, और ऊपर से चार्मिंग पर्सनैलिटी है सो अलग। आपको बहुत चार्मिंग दिखते हैं गाइस। आप में देखते हैं ना कि आप में पता नहीं क्या अट्रैक्शन है, कौन सा ऐसा अट्रैक्शन है कि ये इंसान के दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे हो। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है और आप देख सकते हो कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। हे भगवान, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ये चीज़ तो मैंने देखा ही नहीं। ये सारे के सारे कार्ड्स ना दिमागी तौर पर बार बार किसी को सोचने को दिखाता है, कि बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। रात को ये इंसान जग जग के आपके बारे में सोचते होंगे। यानी कि इस इंसान को ना अभी करंटली नींद नहीं आ रही कुछ दिनों से, यानी कि कुछ रात से इस इंसान को ना नींद आ नहीं रही है ढंग से। रात को बार बार आपके बारे में सोचते हैं कुछ भी, यानी कि इंसान सोच रहे हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा हैंडसम है ना, कितना चार्मिंग है, कितना डैशिंग है। यानी कि इस इंसान को अचानक से आप में इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया होना, कि अचानक से आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैनिफेस्ट इसी के कारण तो होता है गाइस। कोई इंसान इतना सोचेगा तो वो क्या करेगा, लास्ट में मैनिफेस्ट कर लेगा कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस। आपको इससे रिलेटेड कोई ड्रीम वगैरह भी आती है क्या? क्योंकि यहाँ पर ड्रीम्स की भी एनर्जी थी ना। हाँ देखो, कार्ड भी आया है ड्रीम का, वही तो मुझे लगा। इससे रिलेटेड आपको कोई ड्रीम वगैरह आती है क्या गाइस? इन्हीं का किया धरा है। ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, बार बार स्टॉक करते रहते हैं, तो कभी हंसते रहते हैं आपको देख देख के अपने मन में ही। तो क्या हाल होगा? अब इंसान मैनिफेस्ट नहीं करेगा और आपके वो सपने में नहीं आएगा तो क्या होगा, है ना। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के सपने में ये इंसान आते होंगे। अब देखो हुआ क्या है, पास्ट में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनको धोखा मिला है किसी ना किसी से। अब आपकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग इस इंसान ने देखी अचानक से कि इस इंसान को ना सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो गया। हाँ, आपके जो भी क्रश है ना, ये सेल्फ डाउट में है कि यार पता नहीं मैं इसे डिज़र्व करता हूँ भी या नहीं, मैं इसे डिज़र्व करती हूँ भी या नहीं। क्योंकि देखो गाइस, अब क्रश भी तो आपके कोई इंसान ही ना है, अब ये न्यू पर्सन भी तो कोई इंसान ही ना है। अब ये इंसान अचानक से देखेगा कि इतना करिज्मेटिक इंसान है, इतना चार्मिंग इंसान है और इतना इंटेलिजेंट इंसान है, एट द सेम टाइम उम्र में छोटे होने के बावजूद इतना उसमें मैच्योरिटी है। तो कोई भी इंसान सोचेगा कि मैं इसको डिज़र्व करता हूँ भी या नहीं, मैं इसको डिज़र्व करती हूँ भी या नहीं, क्या करूँ, ये क्या मेरा कोई वहम है क्या। तो ऐसे ही इंसान सोचते रहते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता था गाइस कि ऐसे कोई फूल को तोड़ लिए, फूल को ऐसे हाथ में लेकर के सोच रहे हैं ना, उस फूल को ऐसे तोड़ रहे बैठ करके या फिर उसको देख रहे हैं। तो ऐसे ही इंसान आपको इमेजिन करते रहते हैं। अब देखो ना यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये लड़का कर क्या रहा है, ये लड़का इस सनफ्लावर को कैसे देख रहा है ना, सो करके देख रहा है। तो एक बात समझ में आए गाइस, रात को ऐसे लेट जाते हैं ये इंसान, ठीक है, हंसना नहीं है, सुनो ध्यान से। रात को लेट जाते होंगे, आपकी पिक अगर इनके फ़ोन में, क्योंकि ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस है तो पिक नहीं रहेगा फ़ोन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी पिक है इनके फ़ोन में, कहीं से भी आपके लोगो वोगो से ले लिया होगा इस इंसान ने, ठीक है। और ऐसे देखते रहते हैं, कभी जूम करेंगे तो कभी क्या करेंगे, और ऐसे ही निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, और कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, हंसते रहेंगे अपने में ही, ठीक है। और इसी के कारण यहाँ पर मैजिशियन निकला है कि बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये इंसान आपके साथ में पता नहीं हर चीज़ इमेजिन कर लेते होंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी, हर चीज़ जो भी जितना भी इनसे इमेजिन हो पा रहा है ये इंसान बैठ करके कर रहे हैं। और फलस्वरूप क्या हो रहा है कि आपको इनकी याद आती है, आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, एक तरह का पुल, खिंचाव फील होता है। तो टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे से, ठीक है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, बात करना चाहते हैं गाइस, बहुत इंटरेस्टेड है, सोचते भी रहते हैं कि कैसे फर्स्ट स्टेप लूँ, कैसे बात करूँ जा करके। अगर ये खास करके फीमेल है तब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि फीमेल है गाइस तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि किसी लड़के से बात करनी, किसी इंसान से, मतलब किसी मेल से बात करनी है, ठीक है, मेल से बात करनी है, तो यार क्या कहूँगी मैं, कैसे कहूँगी, क्या कैसे जज मुझे कर लेगा, है ना। तो ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, अपनी मन की बात ये बहुत छुपाते होंगे गाइस, बहुत छुपाते होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखो ये इंसान जब भी आपके बारे में सोच लेते हैं, ऐसे आपको इमेजिन कर लेते हैं, इनको मिल जाता है रिलीफ, इनको मिल जाता है आराम, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना। हाँ देखो, रिलीफ मिल रहा है, इसको आराम मिल रहा है, ये आराम का कार्ड होता है, यानी कि रिलीफ मिलना, एक हार्डशिप से रिलीफ मिलना। तो हो सकता है कि दिन भर थक जाते होंगे काम करते करते, ये कोई वर्कोहॉलिक इंसान भी हो सकते हैं, पता नहीं। मैंने पैल नंबर शायद 1 में देखा था कि 10 ऑफ वैंड्स था वहाँ, इसलिए मुझे यहाँ याद आ रहा है कि 10 ऑफ वैंड्स बार बार मुझे याद आ रहा है। तो ये कोई ना वर्कोहॉलिक इंसान है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना जॉब है, बिजनेस है इस इंसान का,
ये चीज़ नज़र आ रही है। फैमिली बिजनेस वगैरह करते हैं, नहीं तो रिच मैंने तो पहले ही कहा कि बहुत अमीर इंसान है ये, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत ही मस्त है, अच्छा खासा है। तो वही चीज़ नज़र आ रही है कि जब काम करके थक जाते हैं, जब रात हो जाती है, तो इनको उस थकावट से रिलीफ आपकी यादें दे देती है, आपके बारे में सोचते हैं और रिलीफ को फील करते हैं कि चलो आपको, यानी कि इंसान सोचते हैं कि चलो यार उसे इमेजिन कर लेता हूँ एक बार, उसे इमेजिन कर लेती हूँ एक बार, और फिर सोऊंगा, फिर सोऊंगी, तब नींद अच्छा लगेगा, है ना। जितने लोगों की भी बात होती है ना गाइस, एक बार आप इनसे पूछना तो मजाक मजाक में जितने लोगों की भी बात होती है, ठीक है, ऐसे ही इनको बस ये करने के लिए, इनकी टांग खींचने के लिए, ठीक है। जितने लोगों की अच्छी खासी बात होती है, न्यू लोग एकदम जा करके नहीं पूछ लेंगे, ठीक है। जितने लोगों की अच्छी खासी इनसे बात होती है, एक बार सिर्फ इनसे पूछना कि कल क्या मेरे बारे में सोच रही थी क्या, कल क्या मेरे बारे में सोच रहे थे क्या, क्योंकि मैंने तो तुम्हें ड्रीम में देखा था। देखना कि ये इंसान ना नर्वस हो जाएंगे कि आपको कैसे पता चला, है ना। अब आप लोग थोड़ी ना जा करके इसे कहोगे कि मुझे रीडिंग में पता चला था, रीडिंग में मैंने देखा था, है ना। तो वो चीज़ है। अब न्यू वाले लोग जा करके नहीं पूछ लेंगे बाबा, जितने लोगों का कुछ बातचीत होता नहीं, इनसे जा करके अचानक से मत पूछ लेना कि मेरे बारे में सोच रही थी क्या, मेरे बारे में सोच रहे थे क्या। उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर नहीं कहा, जितने लोगों के ये लव पार्टनर्स हैं उन लोगों को मैंने कहा कि एक बार पूछ लेना, ठीक है, मजाक मजाक में। तब देखते कि ये क्या कहते हैं आपसे। तो वही चीज़ है, दूर की सोचते हैं गाइस, दूर की सोचते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स है ना, दूर की बहुत ज़्यादा इंसान सोच लेते हैं। और देखो इस इंसान के ना दिमाग में खुराफाती थॉट्स भी आते हैं थोड़े से, इस टाइप का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एम्प्रेस है, ये प्रेग्नेंट लेडी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस टाइप का इनके दिमाग में आता होगा थिंकिंग, क्योंकि देखो इंसान सोचने का तो कुछ भी सोच सकता है, सोच में थोड़ी ना रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये इंसान वैसे सोच करके रखे आपको, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, अगर ये फीमेल है तो ये ऐसे आपके बारे में सोच करके रखी है कि मैं यानी कि ऐसे हो जाऊंगी ठीक है। और अगर ये मेल है तो ये आपको यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, क्योंकि ना एक बार मैंने और क्रश की रीडिंग की थी, उसमें भी सेम चीज़ निकली थी। तो वही चीज़ फिर से इस रीडिंग में रिपीट हो जाएगी, तो कुछ लोग मुझे आकर के बोलेंगे कि दी रिपीटेड आप बता रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, इस इंसान की थिंकिंग ही वैसी है, तो इस इंसान की रिपीटेटिव थिंकिंग ही वैसी है कि ये रिपीटेड मोड में वही चीज़ सोचते, तो कहाँ से एनर्जी चेंज होगी, कहाँ से बदलेगी। वही इंसान सोचते रहते 18+ बैठ करके, बताओ तब मैं क्या करूँ, ठीक है। ये जो भी है, न्यू क्रश है, न्यू पर्सन है, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ही इंसान सोचते रहते हैं आपके बारे में, 18+ कुछ ये इंसान सोचते होंगे कुछ भी अपने से, है ना। अब देखो इस इंसान ने आपकी एक पोस्ट को देखी है, एक आपकी पिक को देखी है, जिस पिक में आप शादी में गए थे, और शादी में जा कर के आपने कोई ना कोई तो तस्वीर खिंचवाई है। आप साड़ी में थे, कुर्ते में थे, ठीक है, जो भी आप लोग मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से ले लेना। आप लोग कोई ट्रेडिशनल ड्रेस में थे या तो कोई गाउन वगैरह में थे, और आपने उस पिक को अपलोड किया अपने सोशल मीडिया में, ठीक है। और उसी को ये इंसान बार बार देखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि कोई ना कोई पार्टी का ऐसा पिक्चर है आपका, ठीक है। आप कहीं भी गए थे पार्टी वगैरह में, तो नाइट आउट में गए थे आप लोग, ठीक है, मतलब कि रात में आप लोग कहीं बाहर गए थे, तो वहाँ का कोई ऐसा पिक है, आपने अपने सर पे ऐसे कोई फूल लगाया है, वो भी मुझे कोई ऐसा पिक दिखाई दे रहा है कि जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, आपने अपने सर पे ऐसे कोई फूल लगा करके एक फ़ोटो ली है अपनी, ठीक है, या फिर ऐसे जुल्फ आगे करके ऐसी कोई एक फ़ोटो ली है अपनी, ठीक है, कि आपके ऐसे जुल्फ है, ऐसे आप नीचे देख रहे हो, ऐसे आपने कोई ना कोई अपनी पिक्चर ली है और आप लोग डाले हो, ठीक है, अपने अपने सोशल मीडिया में, खुले बाल में, कुछ लोग खुले बाल में, और कुछ लोग का यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बन बनाया था आपने, आपके वेवी हेयर है, घुंघराले बाल हैं, तो वैसे आपने पिक डाला है। तो ये इंसान उसी को देखते रहते हैं, देखते कि वाह कितनी करिज्मेटिक है ना। कुछ व्यूअर्स हो सकती हैं यहाँ पर फीमेल्स जो कि साड़ी में डाली होंगी अपनी अपनी पिक्स को, और जितने भी मेल्स हो तो गाइस सोचो कि आपने ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल ड्रेस में डाला है पिक अपने सोशल मीडिया में। नहीं तो जो भी पिक डाला है ना गाइस, ये उसी को देखते रहती है, ठीक है। ये जो भी इंसान है वो उसी को देखते रहते हैं। आपकी करिश्मा की तरफ ये इंसान बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी बिना जाने बस सोच करके। अब यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ऊपर से आप देख सकते हो कि एम्प्रेस है। तो ऐसी आप लोगों की जोड़ी है कि एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक है एम्प्रेस, है ना। एक है एकदम रिच और एक है एकदम बहुत ही, मैं कैसे बताऊँ। देखो गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में जब गए थे ना, जब भी आपकी एंट्री इस इंसान के लाइफ में हुई थी, तो इस इंसान का कुछ ना कुछ या तो जॉब लगा था, या तो इनका सैलरी इंक्रीज़ हुआ था, कुछ ना कुछ हुआ था, या तो हाल ही में इनका जॉब लगा है, हाल ही में इनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है,
ठीक है, इनका थोड़ा सा नाम वाम हो रहा है, पॉपुलर हो रहे हैं ये इंसान, तो ये इंसान आप ही को क्रेडिट देते हैं कि आप इनकी लकी चार्म हो। आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, किसी व्यूअर के लिए यहाँ पर एनर्जी निकली तो बताना तो ज़रूरी है ना गाइस। तो वही चीज़ यहाँ पर एक एनर्जी ऐसे भी निकली है कि आपको संपन्न देखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ के केस में यहाँ पर एनर्जी है, देखो ये थोड़ा सा ना फिल्मी टाइप का हो जाएगा, बट मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आप लोग फीमेल हो तो अपनी घर की लक्ष्मी की तरह ये इंसान आपको दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप आए तो लक्ष्मी आए इनके घर में, ऐसे ही इंसान आपको देखते हैं। और अगर आप लोग मेल हो गाइस तो ये इंसान ऐसे ही इमेजिन करती है, वाइफ की तरह इमेजिन करते ही रहती है। देखो मैं सीधे बता दे रही हूँ, तो ऐसे इमेजिन करती है, ठीक है। न्यू बिगनिंग चाहती है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैरिज कमिटमेंट सारा का सारा कार्ड ही आ गया है, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं इंसान, एक बार आपको सामने से ऐसे देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपके हाव भाव कैसे हैं, आप कैसे बात करते हो, है ना, आपका टच कैसा है। तो वो चीज़ को ये इंसान फील करना चाहते हैं, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, आपको एक रिवॉर्ड की तरह देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो 9 ऑफ कप्स है ये रिवॉर्ड का कार्ड होता है, रिवॉर्ड की तरह देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि किंग ऑफ वैंड्स भी बैठा हुआ है, वाह, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और ये इंसान आपको फ़नी भी देखते हैं। अगर आपकी इनके साथ में बात होती होगी ना, इंसान यही सोचते रहते हैं कि कितनी फ़नी है, कितना फ़नी है ना, कितने अच्छे अच्छे जोक्स मारता है ये, कितनी अच्छे अच्छे जोक्स मारती है। तो ऐसे भी एनर्जी है, कमिटमेंट तक का ये इंसान सोच करके बैठे हैं गाइस। कितने लोग हैं जो कि पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लव पार्टनर के लिए, यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी बार बार निकल रही है कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा, कुछ कुछ के केस में ये इंसान आपके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ में अपना एक अलग बिजनेस उठाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस इंसान ने कहा था कि देखो मेरा करियर अभी सही नहीं है, मैं करियर बना लेती हूँ, ठीक है। तो इस इंसान ने अपना मन बनाया है कि आपके साथ में बिज़नेस क्यों ना किया जाए, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है कि आप इनको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे सकते हो। तो ये इंसान देखना कि हो सकता है कुछ दिनों में आकर के आपसे खुद ही बात करेंगे कि क्या करना है, साथ में बिज़नेस करोगे क्या, साथ में बिज़नेस करोगे क्या। तो ये चीज़ है, आपकी तरफ डेफिनेटली ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जैसा इस इंसान ने अपने सपने में सोचा था ना गाइस, जैसा भी इस इंसान ने इमेजिन किया था कि ये जो लड़की है, ये जो लड़का, ये ऐसा होगा, तो आप बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल वैसे ही हो। इनके ड्रीम के साथ में, इनकी ख्वाहिशों के साथ में आपकी पर्सनैलिटी मैच कर रही है। जैसे इस इंसान ने हमेशा सोचा था कि मेरा लव पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी क्वालिटी इस इंसान ने आप में देख ली है, आप में देख ली है। और इस इंसान को अब लग रहा है डर थोड़ा सा, क्योंकि वो सारी क्वालिटी आप में है, यानी कि आपके अलावा और तो कोई इनको मिलेगा नहीं दुनिया में, है ना। जब मैं शफल कर रही थी ना गाइस आप लोग के कार्ड्स, तो मुझे ना लास्ट में द वर्ल्ड का कार्ड दिखा था, फिर तो मैंने शफल कर दिया था तो वर्ल्ड का कार्ड दिखा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस इंसान ने ये चीज़ सोची कि पूरी दुनिया में अब आपकी तरह ये इंसान कहाँ ढूंढेंगे, है ना। तो इस बात की तो यहाँ पर गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है कि इस इंसान को आप पर क्रश है या नहीं है डेफिनेटली है, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बट ये इंसान थोड़ा सा ना आपके लेवल पे आकर के मैच्योर ये इंसान बिहेव करना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ में सोचना चाहते हैं। इसीलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन होगा भी या नहीं, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक इन करेंगे कि ये इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस का आंसर तो मिल गया, इनकी करंट फीलिंग्स भी पता चल गई है, और इस इंसान को आप में क्रश है कि नहीं ये भी पता चल गया है कि ऑफकोर्स आपके बारे में सोचते, दिन भर तो स्टॉक ही करते रहते हैं गाइस। जब इनको खाली टाइम मिलेगा बैठ करके स्टॉक कर रहे हैं, बैठ करके देख रहे हैं। आपको नहीं बताते हैं, नहीं बताते, शर्माएंगे नहीं तो नहीं बताएंगे आपको, बट ऐसा ये इंसान करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं गाइस कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए सही है, प्लीज़ बताइएगा। ये जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए सही है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए सही है। आप इनको मोटिवेट करते हो गाइस, आपसे इनको इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। ये इंसान देखते हैं कि मेरे प्रॉब्लम को यही इंसान सॉल्व कर सकता है, ये इंसान ऐसे देखते हैं आपको, ठीक है। भले हेरोफेंट का कार्ड नहीं है बट मुझे फील हो गया है। देख लेते हैं सही है कि नहीं। ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स यस गाइस, ये इंसान, ओह माय गॉड, ये लोग ना बैकग्राउंड में भी ऐसे समय पे चिल्लाने लगते हैं ना गाइस, जहाँ पर मैं वीडियो को काट तक नहीं सकती हूँ, है ना, कट भी नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पर चिल्ला देते हैं। देखो मैंने लवर्स का कार्ड निकाला, बैकग्राउंड से कोई ना कोई नॉइज़ आ गया होगा, माफ़ी चाहती हूँ गाइस। यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते, कभी शांति से नहीं रहते इधर के लोग, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो वही चीज़ है गाइस, लवर्स का कार्ड है। यस गाइस, ये आपके लिए सही इंसान है, सही इंसान है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं गाइस, भले बोले या नहीं बोले, ठीक है। इनको हो गया है
हो गया है तुझको तो प्यार सजना, वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो वही नज़र आ रहा है गाइज़ यहाँ पर। तो क्या था गाइज़, वो क्या था डायलॉग, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर। जो भी था मुझे याद नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि मैंने सही लाइन बोला भी या नहीं, बट मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया। अब देखो, ये जो भी है आपके क्रश या फिर न्यू पर्सन, ये आपको देना चाहते हैं प्रपोज़ल, लव प्रपोज़ल, ठीक है। और आपको बहुत ही प्यार से लेकिन प्रपोज़ करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको अपने लवर्स की तरह देखते हैं, ठीक है। बट ये है कन्फ्यूज़ड अभी फ़िलहाल, इनको होने दो कन्फ्यूज़। जब इनका माइंड क्लियर होगा ये आ जाएंगे आपकी तरफ। देखो, ओ माय गॉड, डेविल भी है गाइस, टेम्परेंस भी है, 9 ऑफ कप्स भी है। मैंने कहा था ना, इनके दिमाग में है उल्टी सीधी बातें, सेक्सुअल चीज़ें भी हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में हारमनी माना चाहते हैं। हारमनी का मतलब ये है कि हंसी खुशी एक कनेक्शन में आ जाना, लव कनेक्शन में आ जाना, है ना। हारमनी वाला रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, ये इनका अभी दिमाग में चल रहा है। आपको 9 ऑफ कप्स मानते हैं अपनी, यानी कि विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपको देखते हैं कि इनको जैसा ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल चाहिए थी ना, आप बिल्कुल वैसे ही हो, ठीक है गाइस। आपको देख करके ना इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है, रिवॉर्ड की तरह देखते हैं आपसे। इनको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यस, यहाँ पर एनर्जी है, सोलमेट मानते हैं। आपके साथ में ये इंसान रहते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है ना, जैसे कि देखो गाइस, थोड़ा सा ना ये इंसान ईगोइस्टिक हो सकते हैं और आप थोड़े से काम कूल माइंडेड, तो आप ना इनको कहीं ना कहीं बैलेंस कर देते हो, है ना। तो ये इंसान आपको ऐसे ही देखते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान देखते हैं कि आप धैर्य धारण करने वाले इंसान हो, ठीक है। आपको देखते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। ये इंसान सोचते हैं कि आप इनकी एंजल हो। देखो, आ गया ना गाइस हेरोफ्रेंट का कार्ड, मुझे लगा था हेरोफ्रेंट का कार्ड आएगा ही, और आ गया। अभी आप लोग पीछे करके सुन सकते हो, मैंने ये चीज़ कही भी थी कि भले हेरोफ्रेंट का कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही देखते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही इंसान दे सकता है और मेरे ड्रीम्स तक पहुंचने में आप ही मदद कर सकते हो। ये इंसान ऐसे सोचते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको देखते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, आपका कल्चर इस इंसान को बहुत पसंद है। हो सकता है कि ये डिफरेंट कल्चर से हो, रिलीजन अलग हो टोटली, है ना। तो आपका कल्चर इनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी भाषा इनको बहुत अच्छी लगती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है ना वैसे, जैसे कि हिंदी हर जगह तो सेम जैसा बोला नहीं जाता है, ठीक है। जैसे मैं ही हिंदी बोल रही हूँ, मेरा एक्सेंट टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो हिंदी ही बोल रही हूँ बट देखो मेरा एक्सेंट टोटली डिफरेंट है, तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही वेरी करता है ना पर्सन टू पर्सन, वो कहाँ बॉर्न हुआ है, कहाँ वो रहता है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये जो भी इंसान है कि आपके लैंग्वेज से प्रभावित है। आप जो भी आपका जो भी कल्चरल लैंग्वेज है, आपका जो भी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज आपका जो भी है, वो इस इंसान को लगता है कि वाह यार, बोलते रहो तुम, बोलते रहो, मैं सुनते रहूँगा, मैं सुनते रहूँगी, ठीक है। ये चीज़ है। और जितने लोग की ना देखो इस इंसान से बातचीत नहीं होती ना, आप लोग पैल नंबर 1 को चेक इन करना, वहाँ पर ऐसी एनर्जी आई थी कि वो लोग कभी बात ही नहीं किए थे एक दूसरे से, कुछ लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो पैल नंबर 2 में सब के सब लोग इससे बात करते हो, सब के सब लोग इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हुए ही रहते हो, गाइड करते रहते हो, है ना। इनकी आप एक बहुत अच्छी गाइड हो, इनका आप एक बहुत अच्छा गाइड हो। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो गई है, ठीक है। देखो सिर्फ पायल नंबर 2 वालों से पायल नंबर 1 भी मैच करेगा, हाँ ठीक है। 1 वालों से 2 नहीं मैच करेगा भले, बट हाँ आप लोग पायल नंबर 2 में आए हो ना, आपके साथ में देखना पायल नंबर 1 भी मैच करेगा कुछ ना कुछ। तो अगर मन है, अगर टाइम है, तो पायल नंबर 1 देख लेना। ओ माई गॉड गाइज, ये पूरी की पूरी पायल नंबर 1 की एनर्जी निकल रही। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, पायल नंबर 1 भी एक बार देखना, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। ये एक्शन लेंगे, डिवाइन टाइमिंग पे लेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। आपको प्रपोजल भी देंगे, आपको अपनी मन की बात भी बताएंगे, फीलिंग भी आपके साथ में शेयर करेंगे, एक न्यू बिगनिंग भी इस कनेक्शन में होगी, ठीक है। आगे तक ये कनेक्शन जाएगा। देखो अपनी मन की बात बताएंगे, ये जो आपसे छुपा रहे ना, ये आकर के आपसे कहेंगे, बताएंगे। कमिटमेंट की भी एनर्जी आई है, इतना दूर तक ये कनेक्शन जा सकता है, शादी कमिटमेंट तक भी ये कनेक्शन जा सकता है। ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल गई है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों साथ में थे, इसीलिए आपको लगता है कि इस इंसान को यार मैंने कहीं देखा है, या फिर इस इंसान से ही मुझे इतना ज़्यादा लगाव क्यों है, इसी के पीछे मैं इतना ज़्यादा पागल क्यों हूँ। तो देखो कुछ कार्मिक बंधन भी है आपकी इनके साथ में, जो कि आपको पूरी करनी है। आपको एक चीज़ करनी है, पायल नंबर 2 मैं इतना कह रही हूँ कि कम से कम आप ऊपर वाले से इतना कहना कि अगर इसके साथ में मेरा कोई ख़राब कर्मा है
ठीक है, क्योंकि डिले हो रहा है ना, ये इंसान आ नहीं रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आगे अगर कुछ नहीं बढ़ पा रहा है, तो एक बार ऊपर वाले से इतना कहना कि हे भगवान जी, अगर मेरा इनके साथ में कोई ख़राब कर्मा है तो मुझे उसके लिए माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। अगर मैंने कभी भी इसके साथ में कुछ गलत किया था या फिर कुछ भी गलत कर दिया था मन कर्म वचन से, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। इतना आपको भगवान को लेकिन कहना है, ठीक है। जितने लोगों के भी लाइफ में डिले हो रहा है इस इंसान को लेकर के, तो देखना कि वो डिले धीरे धीरे कम होने लगेगा। 21 दिन तक करना है आपको ये चीज़, ठीक है। कभी भी भगवान से आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि किसी किसी के केस में है कि आप इस इंसान के लिए ना बहुत लंबे अरसे से रीडिंग्स देख रहे हो, तो ऐसे मत करते रहो। कार्मिक अटैचमेंट है तो उसको पहले ख़त्म करो, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने बताया, किसी किसी केस में ये कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों के केस में तो खैर पास्ट लाइफ के सोलमेट है प्लस कार्मिक सोलमेट है, यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैंने प्रेयर बताया ना वो बस करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अब देख लेते हैं कि इनकी तरफ से एक्शन कब होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो है ऊपर वाला संभालेंगे अब, ठीक है। आगे तक वही इस कनेक्शन को लेकर के जाएंगे। कब तक एक्शन होगा इनकी तरफ से, कब तक एक्शन होगा। ओह भाई, डेथ, वाह, देखो प्रपोजल का कार्ड है यहाँ पर। ये इंसान डेफिनेटली प्रपोज करेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस कि पहली बात तो आपको इसके साथ में ज़्यादा अटैच्ड नहीं हो जाना है, ठीक है। ज़्यादातर इसके बारे में सोचते नहीं रहना है, दिन भर नहीं सोचते रहना है, नहीं तो वो ब्लॉकेजेस का काम करेगी। और इस इंसान के साथ में आपकी बातचीत या फिर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन आने वाले 12 हफ्तों में ले सकते हैं, यानी कि आने वाले 3 महीने में, नहीं तो किसी किसी के केस में एनर्जी आ गई है गाइज कि 1 साल का भी टाइम ले सकता है। यस, देखो मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि क्या कुछ है। तो आपको अगर इस इंसान से अपना कार्मिक अटैचमेंट को ख़त्म करना है तो कुछ नहीं, आपको मदर यूनिवर्स को बस कहना है कि मैंने जो भी मन कर्म वचन से अगर कभी इसके लाइफ में डिले किया होगा पास्ट लाइफ में, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे इस पर्सन से भी माफ़ी मिल जाए, है ना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आप लोग कर सकते हो 21 दिन तक के लिए। आप देखना कि ये इंसान थोड़ा सा ना आपके लिए ना एक पुल को फील करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ बात करने के लिए इंसान खुद आएंगे, आप खुद देखोगे। तो ये मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। ये आपको कोई पेड रीडिंग में भी जल्दी नहीं बताएगा कि ऐसे कर लो, मैंने अलग से बता दिया कि क्या पता किसी व्यूअर का हेल्प हो जाए, है ना। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए, ठीक है। और ये जो भी इंसान है ये आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपना ख्याल रखना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना। अभी जो भी यहाँ पर इंट्यूशन की रीडिंग आएगी, इसके बाद इंट्यूशन की रीडिंग आएगी, तो उसको भी देखना है, खुद से भी प्यार करना है, सेल्फ ग्रोथ करना है, ठीक है। आप सेल्फ ग्रोथ करोगे तो सब कोई आप में इंटरेस्ट लेगा, आप देखना सब आ जाएंगे आपके पास में ही। इसीलिए मैं सेल्फ ग्रोथ पे भी ध्यान देती हूँ, ठीक है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए गाइज, आप लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच गाइज, आप लोग मेरी जान हो, मेरे चांद के टुकड़े। बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 2।